प्रेम से बोलो जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम। गांधी बोलो जय श्री राम, जिन्ना बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम। गांधी बोलो जय श्री राम, जिन्ना बोलो जय श्री राम। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये मेरा नारा नहीं है, ना ही मैं ऐसा कोई नारा दूंगा। ये मैं बात कर रहा हूं 6 दिसंबर 1992 का डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। आप लोगों को पता होगा 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जिसको हिंदू धर्म के हिसाब से रामचंद्र जी जो आराध्य देवता हैं उनके जन्मभूमि माना जाता है। कुछ लोग उसको बाबरी मस्जिद मानते हैं और कुछ लोग उसको विवादित ढांचा मानते हैं। दरअसल है क्या, ये वाकई में हिंदू के आराध्य देवता राम जी के जन्मभूमि है, या वहां पर बाबरी मस्जिद होना चाहिए था, या ये केवल विवादित ढांचा है। तो आज जो है मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करके ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं दोनों पार्टी को सपोर्ट करके ये चीजें बताऊंगा। मैं बता दूं, व्योमकेश मेहर यूपीएससी का फैकल्टी 10 साल से जो है इतिहास पढ़ा रहा हूं, और आज भारत की आजादी के बाद अगर मैं इस बारे में चर्चा ना करें तो कहीं ना कहीं जो है अधूरा रह जाएगा चीजें। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद का टूटना केवल एक मस्जिद का टूटना नहीं था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का टूटना केवल एक मस्जिद का टूटना नहीं था। ये मुस्लिम धर्म का आत्मसम्मान की बात टूटना था। ये मुस्लिम धर्म का जो भरोसा था भारत के देश प्रति, वो एक भरोसा का टूटना था। और जो हम लोग कहते हैं जो सेकुलरिज्म है, उसका टूटना था। तो ये केवल एक छोटे से ढांचा का टूटने की बात नहीं हो रही है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, उस इंसिडेंट की वजह से, डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ा था। मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, इस घटना की वजह से कई हजार लोग मारे गए थे उस इंसिडेंट की वजह से। उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो भव्य मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में बनना, ये केवल राम मंदिर बनना नहीं है। ये मंदिर बनना केवल एक राम मंदिर का बनना नहीं है। ये एक सनातन का जीत है, एक हिंदू धर्म का जीत है। हिंदू धर्म का कला, संस्कृति, साहित्य का एक अलग नमूना है, अलग जीत है। ये भव्य राम मंदिर देख रहे हो, कितना प्यारा राम मंदिर है। तो अयोध्या नगरी जो कि एक पावन जगह है, राम जी का जन्मभूमि है, तो यहां पर जो है अगर मैं बात करूं, सियासत की बात करूं, तो आज के डेट में सबसे बड़ा सियासत जो है राम मंदिर से होके जा रहा है। और आज मैं पूरा इतिहास बताऊंगा, 500 साल का इतिहास बताऊंगा, किस प्रकार से बाबर आया था अपने टाइम पे इब्राहिम लोदी को हरा के, और 1528 में उन्होंने जो है मस्जिद, राम मंदिर को तुड़वा के जो है मस्जिद बनाया था। और उसके बाद का जो किस प्रकार से लीगल बैटल हुआ था, और किस प्रकार से जो है आज हमने जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा, राम जी का जन्मभूमि, वहां पर राम मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं। ये पूरा 500 साल का इतिहास बताऊंगा, और बायस्ड नहीं होके दोनों तरफ से मैं बात करूंगा, हिंदू के तरफ से भी और मुस्लिम के तरफ से भी।
500 साल का इतिहास। उसके साथ मैं ये भी बता दूं, राजनीति पे धर्म का पालन होना चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हम सब लोग मानते हैं राम जी को, हम सब लोग दर्शन करेंगे, हम हिंदू हैं, हम दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, हम लोग को भी गर्व है, लेकिन राजनीति करना है तो देश के विकास पे करिए। राजनीति करना है तो देश के जो युवा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रोजगार देके करिए। एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब का डेवलपमेंट, विकास पे करिए राजनीति। मैं हमेशा बोलता हूं कि राजनीति पे धर्म होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, राजनीति पे धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए। आइए इस मुद्दे पे डिटेल में बात करते हैं हम लोग, किस प्रकार से आज मतलब ये इतिहास किस प्रकार से हुआ था, पहले शुरुआत करते हैं। आइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज की डेट में जो भव्य मंदिर है, ऑब्वियसली जो है राम जी के जन्मभूमि, और ये इतिहास जो है 1528 से लेकर 2024 तक, ये इतिहास जो है राम जी का मंदिर जो है, शुरुआत होता है बाबर से। देखिए, तो चीजें क्या हुआ था कि दरअसल लोधी डायनेस्टी के बाद, जैसे कि दिल्ली सल्तनत 5 वंश थे, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। लोधी का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। उसको हराने के लिए बाबर आया था और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी का डेथ हो गया था। और इब्राहिम लोधी का डेथ होने के साथ साथ लोधी वंश का पतन हो गया था, और लोधी वंश का पतन होने के साथ पूरा दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। और बाबर ने अपने टाइम पे 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने शासन किया था। आप लोगों को पता होगा, इतिहास में आप लोग पढ़ते हो, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघर, ये चारों ही बैटल बाबर ने जीत हासिल की थी। और लेकिन उसके रूल के दौरान इन द ईयर 1528 में उन्होंने अपना कमांडर मीर वाकी को ऑर्डर दिया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए। बट अगर मैं अयोध्या का इतिहास की बात करूं, देखिए अयोध्या के इतिहास की बात करें हम लोग, ठीक है, उससे पहले अयोध्या नगरी में 300 से भी ज्यादा टेम्पल्स, हिंदू के टेम्पल्स थे। और कहा जाता है कि यहां पर जो राम जी के बेटे जो है ये मंदिर बनवाए थे। उसके बाद जो है ये जो मंदिर इतने भव्य थे, इतने अच्छे थे, उसके बाद जो है महाराजा विक्रमादित्य जो है इस मंदिर के रेनोवेशन करने लगे, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी करने लगे, अच्छे काम, इस मंदिर को जो है रेनोवेट करने लगे। विक्रमादित्य जो कि गुप्त डायनेस्टी से आते हैं। उसके साथ साथ देखिए, अब मैं बात करता हूं मुगल्स और बाबरी मस्जिद किस प्रकार से शुरुआत हुआ था। तो बाबर जब 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल तक रूल किया था उन्होंने, 1528 में मीर बाकी अपना कमांडर, अपना मिलिट्री कमांडर को उन्होंने आदेश दिया था बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए। और दरअसल उन्होंने बाबरी मस्जिद को वहां पर ही बनाने का आदेश क्यों दिया था, यह सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। और आज की डेट में जैसे कि हम लोग जमीन की बात करते हैं तो उसका वैल्यू ज्यादा है, बट उस टाइम पे तो उतना वैल्यू ज्यादा था ही नहीं। और जमीन पे जमीन, बहुत ज्यादा जमीन था, और ऐसे भी इंडिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत जमीन था, तो दूसरे जगह पे भी तो बना सकते थे। तो बाबर ने इंटेंशनली वहां पर क्यों मस्जिद बनाया जहां पर जो है राम जी का जन्मभूमि है। दरअसल चीजें, जब भी कोई फॉरेन इन्वेजन भारत के ऊपर होता है या कोई भी कंट्री में करता है, तो सबसे पहला चीज काम करता है कि वो उस कंट्री का जो ऐतिहासिक चीज है, उस कंट्री का जो धार्मिक चीज है, उसको पहले ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि उनका जो धार्मिक, उनका जो चीजें है वो ध्वस्त होगा तो धीरे धीरे उनकी मेंटलिटी उनको डोमिनेट कर पाएंगे। चाहे मोहम्मद गजनी हो, चाहे मोहम्मद घौरी हो, चाहे बाबर हो, तो ये चाहे औरंगजेब हो, ये
ये एक ऐसे शासक थे हमेशा जो है, मतलब दे वांट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू इस्लामिक कंट्री। पूरे भारत को इस्लाम कंट्री में कन्वर्ट करने का उनका मकसद रहा है। ये यहां तक भूल गए कि भारत में आज के डेट में भी 80%, एग्जैक्टली 81% आर मुस्लिम्स, ओनली 14% आर, सॉरी 81% आर हिंदू। आज के डेट में भी 80% से ज्यादा जो है हिंदू हैं, जो केवल एक ही मेजोरिटी है, बाकी सब माइनॉरिटीज में आते हैं। मुस्लिम्स ओनली 14%, सिख और क्रिश्चियन को मिला के 3% है, और बुद्धिज्म और जैनिज्म को मिला के 1% है। तो मेजोरिटी वाज हिंदू। लेकिन तो ये हमेशा कोशिश करते थे कि अपने धर्म का जो मेन ऐतिहासिक चीज है उसको डिस्ट्रॉय करें। तो इसी मकसद को लेके मिर्वाकी को ऑर्डर दिया था कि वहां पर जो ढांचा था, वहां पर जो मंदिर था, उसको तुड़वा के जो है बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था। यहां से शुरुआत होता है कंट्रोवर्सी इन द फ्रॉम 1528 जो बाबरी मस्जिद का गठन हुआ था बाबर ने, ठीक है। और बाबर के बाद कई सारे रूलर आए थे। कहा जाता है कि कई सारे रूलर जो है, मतलब उसके बाद भी देखिए एक लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू द बाबरनामा इन 1528 ड्यूरिंग हिज एक्सपेडिशन टू अयोध्या, बाबर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्क्यू एट द साइट ऑफ द राम जन्मभूमि टेम्पल। ये बाबरनामा खुद बाबर ने ही लिखा था, उसमें भी लिखा गया। फिर जो है बात है, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम का ही डोमिनेशन था, जाहिर सी बात है। बाबर के बाद आया था हुमायूं के बाद जो है ऑफकोर्स अकबर, देन उसके बाद जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब, देन उसके बाद जितने भी लेटर मुगल्स आए थे। लास्ट एंड हुआ था 1857 में, 1857 में जो है हमारे दैट इज बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे मुगल के। तो मुगल्स का दिल्ली में शासन करने का मतलब है पूरा देश भर में शासन करना। लेकिन 1717 में राजा जो है जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड जो है, उनका जो है मुगल के साथ बहुत अच्छा संपर्क था। तो उन्होंने जो है ये जो एरिया है यहां पर उनको कह के उन्होंने राम जी का चबूतरा बनाया था। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो है लॉर्ड राम का आइडियल है, जन्मभूमि है, यहां पर मस्जिद है, यहां पर सीता की रसोई है, ठीक है, और यहां पर सिंह द्वार, वहां पर जो है राम जी के चबूतरा, यहां पर चबूतरा था। तो ये जो है राजा जय सिंह के द्वारा 1717 में जो है मुगल को कह के बनाया गया। फिर बात आती है, मतलब आजादी के बाद ये हमें एहसास होने लगा कि ये बात जो है आजादी से पहले है, और आजादी के बाद जो है हमें अपना जो है राम जी का जन्मभूमि है, हमें अपने हिंदुओं को मिलेगा ये राइट। तो एक घटना होती है 1949 में आजादी के बाद, ये बात है 30 दिसंबर 1949 की, आजादी के बाद। तो जो राम लल्ला है, मतलब यहां पर जो जहां पर नॉर्मली मस्जिद होती है, वहां से मतलब भगवान के आवाज आते हैं, ध्वनि के आवाज आते हैं, पूजा के ध्वनि के आवाज आते हैं, मंत्र के आवाज आते हैं। तो वहां पर देखा जाता है कि वहां पर राम लल्ला जी मूर्ति पाया गया है। तो ये मूर्ति वहां पर जो मिली थी, बाबरी मस्जिद में मूर्ति मिली थी, तो कुछ लोग मानते हैं, हिंदू पक्ष उसको ये मानते हैं कि राम जी खुद आए थे। लेकिन कुछ मुस्लिम का मानना है कि खुद जो है मतलब हिंदुओं की तरफ से मस्जिद को रातों रात लाया गया था। तो ये कंट्रोवर्सी है, दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है। तो उस टाइम पे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर, ठीक है, को ये बात इतना सेंसिटिव था कि ये उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे, ऑफकोर्स 1947 से लेकर 1964 तक, मतलब ऑलमोस्ट जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो 1949 में भी थे। तो ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू तक जाता है। तो नेहरू जी वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है के नायर हैं, उनको ऑर्डर करते हैं कि जो मूर्ति जो मस्जिद में पाया गया है उसको लेके अपने जगह पे रख दीजिए। तो यहां पर के नायर मना कर देते हैं इनिशियल स्टेज में। दोबारा से जवाहरलाल नेहरू उनको बोलते हैं कि आप जो उस जो राम लल्ला का मूर्ति जो पाया गया है उसको दोबारा जो है आप जो है उसमें
मस्जिद में नहीं रख के अपनी जगह पे रख दीजिए। तो यहां पर जो है सेंसिटिविटी को देख के वो मना करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो खुद अपने से रिजाइन कर देते हैं। हालांकि उनका रेजिग्नेशन जो है जवाहरलाल नेहरू, उसका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्टेंस नहीं होता है, अलग बात है। और उसके साथ के नायर जी ये भी सजेस्ट करते हैं कि वहां से मूर्ति को मत हटवाइए। अगर मूर्ति को हटवाने का मतलब है फिर से कोई बड़े लेवल पे दंगा हो सकता है। तो ये इंसिडेंट हुआ था। और उसके साथ साथ देखिए एक और इंसिडेंट होती है 1984 में, जो कि मतलब उस टाइम पे रथ यात्रा की बात होती है। उस टाइम पे जो मतलब एक तरफ से बीजेपी है, संघ परिवार है, ये सब मिलकर जो है 1984 में जो है सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा करने के बारे में सोचते हैं। बट उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा, ठीक है, दैट इज इन द ईयर 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। तो इंदिरा गांधी डेथ के बाद एक तरफ से अलग से इमरजेंसी क्रिएट हो जाता है। तो उस टाइम पे उस रथ यात्रा को बंद कर दिया जाता है इनिशियल स्टेज में। बट 2 साल के बाद इन द ईयर 1986 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद बहुत लोग जो है सहानुभूति देके एक तरफ से राजीव गांधी फिर से आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे इन द ईयर 1986, एक केस, मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस, शाहबानो केस आता है। शाहबानो जो है मुस्लिम लेडी है, और उसके फेवर में केस आता है कि जो मुस्लिम जो है उसको जो मतलब एक्चुअली डिवोर्स केस था। ये डिवोर्स केस में उनको जो है जो परवरिश के लिए, जो चलने के लिए उनको जो है मतलब ग्रांट किया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। मुस्लिम भड़क जाते हैं। तो मुस्लिम जब उस शाहबानो केस के खिलाफ जो भड़क जाते हैं कि उनको लगता है कि उनके, क्योंकि देखो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आप एक से शादी कर सकते हो, बट मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से आप एक से शादी नहीं कर सकते। आप 4, आपका अधिकार है, आप 4 से शादी कर सकते हो। तो ये शाहबानो केस जो है मुस्लिम के जो राइट था, मुस्लिम मैरिज एक्ट के खिलाफ था। तो मुस्लिम लोग भड़क गए थे। तो मुस्लिम को खुश करने के लिए पार्लियामेंट में ऐसे चेंजेस लाते हैं जो कि शाहबानो केस को जो 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 डिसीजन दिया गया था उसको चेंज किया जाता है मुस्लिम को खुश करने के लिए। तो मुस्लिम को खुश करने के चक्कर में मुस्लिम तो खुश होते हैं, बट उस टाइम पे हिंदू भड़क जाते हैं राजीव गांधी के प्रति। और हिंदू भड़कने का मतलब है 80% पॉपुलेशन है उनके साथ, तो वो खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो खुद भी हिंदू है। तो हिंदू को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद जो लॉक किया गया था उसको अनलॉक कर देते हैं, ताला, उसका ताला खोल देते हैं खुश करने के लिए। ठीक है, तो वहां से फिर जो है पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। फिर बात है 1990 में, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी ये जो है एक बड़े लेवल पे मूवमेंट की तैयारी करते हैं। ठीक है, और मतलब एक इनिशिएट करते हैं, रथ यात्रा का इनिशिएट करते हैं। रथ यात्रा आप देख सकते हो, रथ यात्रा का इनिशिएट, जिसमें सबसे लीडिंग यहां पर जो है मोदी जी भी हैं। देखिए मोदी जी भी हैं, एलके आडवाणी जी सबसे लीडिंग जो फिगर है, एलके आडवाणी जी। ठीक है, और ये उसी की वजह से ही जो लास्ट डे होता है 10,000, मतलब एक तरफ से जो लास्ट डे होता है 6 दिसंबर 1992 में, ये इंसिडेंट डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद होता है। डिमोलिशन ऑफ द, ये जो है सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक उनका रथ यात्रा होती है, और 6 दिसंबर 1992 में डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद का भंग होता है। बाबरी मस्जिद देखो, तो उस टाइम ऐसा, अगर उस दिन की बात करें तो ये जो तीन डोम था, गुंबज जो थे, 3 गुंबज थे। फर्स्ट गुंबज जो है 1:55 PM में उसको ध्वंस कर दिए जाते हैं। दूसरा गुंबज को 3:30 PM पे ध्वंस कर दिए जाते हैं, और तीसरा गुंबज को 5 PM पे ध्वंस कर, मतलब 6 दिसंबर 1992 में 5 PM 5 बजे के अंदर तीनों जो गुंबज था, तीनों जो डोम था, पूरी तरह से उसको ध्वंस कर दिया जाता है। तो वही बात मैं कर रहा था। तो यहां पर उनका जो डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, केवल ये एक ढांचा का ध्वस्त होना नहीं था, ये मुस्लिम की एक सेंटिमेंट, मुस्लिम के जो फैथ, मुस्लिम के जो रिलीजियस बिलीफ है उसका ध्वस्त था। ठीक है, तो ये देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो किस प्रकार से जो है मतलब ऊपर चढ़ के जो है ध्वस्त किए। उसके बाद जो है यहां तक बात नहीं रुका, उसकी वजह से कई सारे जगह पे जो है मतलब दंगा होने लगा। जैसे कि
आप देख सकते हो दिल्ली, अयोध्या, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, और यहाँ पर 1000 लोग मारे गए उस इंसिडेंट की वजह से, 1000 लोग भी मारे गए उस इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद, डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद की वजह से। फिर जो है एएसआई को रिपोर्ट सौंपा गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया। कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया कि ये जो विवादित ढांचा है, ये जो विवादित एरिया है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा। क्या है? 1/3, 1/3, 1/3। क्या है ये 1/3 जो है लैंड, क्या है? हिंदू को दिए जाएंगे। जो राम जी के जन्मभूमि के हिसाब से मानते हैं वो हिंदू को दिए जाएंगे। देन 1/3 लैंड टू द निर्मोही अखड़ा, उसको दिए जाएंगे, और 1/3 जो है मुस्लिम को दिए जाएंगे। तो 3 हिस्सा में डिवाइड कर दिया गया। हालांकि 3 हिस्सा में से किसी को, मतलब ये हिस्सा किसी को पसंद नहीं था, कोई भी नहीं चाहता था। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लीगल बैटल ऑफ राम मंदिर, ठीक है, लीगल बैटल ऑफ राम मंदिर, तो लीगल बैटल जब 6 दिसंबर के बाद जो चीजें हुई थी, जो घटना हुई थी, उसके बाद सीधा लीगल प्रोसीजर देखिए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट 2010 में क्या हुआ था कि कोर्ट डिवाइड द डिस्प्यूट लैंड इनटू 3 पार्ट इन 2010, जो मैंने बात कर रहा था। तो एक हिस्सा जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक है निर्मोही अखाड़ा, और एक जो है हिंदुओं को दिया गया था जो राम मंदिर बनाने के लिए। हालांकि तीनों के तीनों जो है खुश नहीं थे उस चीज में। ठीक है, उसके बाद जो है जब उस चीज पे वो लोग खुश नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन किया था। देखो एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। ठीक है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 2019 में, नवंबर 9, 2019, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड एंटायर डिस्प्यूट लैंड टू द हिंदू फॉर द राम टेम्पल। पूरा जो एंटायर लैंड जो है किसको दे दिया? हिंदुओं को दे दिया राम मंदिर बनाने के लिए। ये था 2019 सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट था। और सुन्नी जो मुस्लिम्स को, ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को एलोकेटेड अल्टरनेटिव लैंड फॉर द मस्जिद, दूसरा उनको दूसरी जगह पे जमीन दे दिया गया। ठीक है, तो ये था डिसीजन। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि ये डिसीजन पे सब लोग खुश थे, क्योंकि मुस्लिम्स को वो केवल जो 2.5 एकड़ जमीन या फिर जो जमीन उनके अंडर आ रहा था वो नहीं चाहिए था। वो चाह रहे थे कि उनका ही मंदिर हो। उनका सेंटिमेंट हट हुआ था, एक रिलीजियस सेंटिमेंट हट हुआ था। तो ये एक तरफ से मिक्स रेस्पॉन्स था, कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो शुरुआत है 1528 से लेकर 2002, तो बाबर से लेकर मोदी तक राम मंदिर की शुरुआत इस तरीके से हुआ था। इस तरीके से जो है फिर अभी उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है। देखिए, ठीक है, उसके बाद जो है राम मंदिर बनाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से ये बताया गया कि ये जो है राम जन्मभूमि है। और उसका सबसे मेन चीज है कि यहां पर अगर देखें तो सबसे मेन चीज है कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका खोज के हिसाब से यह मिला था कि जो अंदर में जो अवशेष रहा था वो हिंदू मंदिर के अवशेष था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना जजमेंट पास किया था कि ये सारा एंटायर लैंड जो है किसको दिए जाएंगे? टोटल एंटायर लैंड जो है हिंदुओं को दिए जाएंगे। ठीक है, और मंदिर बनेगा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल भव्य मंदिर बन चुका है अभी। और टोटल जो है 3 फ्लोर, हालांकि कंप्लीट नहीं हुए हैं मंदिर, लेकिन ये 3 फ्लोर में है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मंडप है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड मंडप है। और ये जो है गर्भगृह है, ये जो गर्भगृह है मतलब यहाँ पर जो है राम लल्ला रहेंगे, मूर्ति, यहाँ पर राम जी की मूर्ति रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गर्भगृह है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो ये तीनों मंडप है। ठीक है, ये भी मंडप है, ये भी मंडप है, ये भी मंडप है। ठीक है, और ये है जगती। उसके बाद जो है आप देख सकते हो दैट कलाशा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये है शिखर, ये है शिखर है। ठीक है, तो आप कितना सुंदर मंदिर है देख सकते हो। देन उसके साथ साथ देखिए जैसे कि राम मंदिर का जो शेड्यूल में 15 से लेकर 24 जनवरी तक, 21 जनवरी में यज्ञ सेरेमनी हुआ था, जिसमें लॉर्ड रामा अंडरगोज ए डिवाइन बाथ विद 125 कलश। देन उसके बाद जो है 22 जनवरी 2024 में
प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, और हाल ही में हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है। एंड ये टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया जो है 70 एकड़ में फैला हुआ है, 70 एकड़ में फैला हुआ है टोटल एरिया, टोटल एरिया, ठीक है। और ये टोटल एरिया आप देख सकते हो, ये जो टोटल एरिया जो है हिंदुओं को दिया गया है। एंड यहां पर जो टोटल एरियाज में आप देख सकते हो हर तरीके से, एक तरफ जो है लॉर्ड शिवा है, तो एक तरफ गणपति जी हैं, तो एक तरफ जो है सूर्य देव हैं, तो एक तरफ जो है माँ भगवती का मंदिर है, ठीक है। उसके साथ साथ एक तरफ जो है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, तो एक तरफ जो है हनुमान जी है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। लॉर्ड शिवा एक तरफ, गणपति जी एक तरफ, सूर्यदेव एक तरफ, और माँ भगवती एक तरफ, और एक बजरंगबली, हनुमान जी, और एक तरफ अन्नपूर्णा जी है, ठीक है। मतलब 6 दिशा में थे। उसके बाद देखिए उसका हाइट 161 फीट है, उसका हाइट राम मंदिर का, और यहां से यहां वाइड जो है 250 फीट है, 250 फीट है। बट वाइड की अगर बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो 380 फीट है, टोटल लेंथ की बात करें तो 380 फीट है राम मंदिर। उसके साथ साथ उसके साथ साथ देखिए जो मंडप है, ये जो मंडप दिखाया गया, देखो ये मंडप जो है, ये है कुड़ू मंडप है, कुड़ू मंडप, ये नित्य मंडप है, ये रंग मंडप है, ठीक है। ये है प्रार्थना मंडप है, दिस इज प्रार्थना मंडप, रंग मंडप, ठीक है, नित्य मंडप, कुड़ू मंडप, और ये है कीर्तन मंडप, ये है कीर्तन मंडप है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप मंडप, अलग अलग मंडप है, ठीक है। कितना सुंदर सुंदर राम मंदिर बना है, ठीक है। आप भी कभी दर्शन करने जाइए, ठीक है। तो ये था पूरा इतिहास जो है अबाउट द राम मंदिर। सो आज के लिए इतना ही, और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय श्री राम।